गुड इवनिंग एवरीबडी, मैं महेंद्र और मुझे आज डिस्कस करना है आपके साथ सर्टन एंड श्योर। दोनों एडजेक्टिव है। सर्टन ऑफ, श्योर ऑफ प्लस V1 ing जेरेंड एंड सर्टन श्योर प्लस इन्फिनेटिव। इसका यूज़ कब होता है, मतलब सर्टन ऑफ, श्योर ऑफ, उसके बाद हम जेरेंड कब लगाते हैं, और श्योर एंड सर्टन प्लस इन्फिनेटिव कब लगाते हैं। दोनों का मतलब सेम है, श्योर होना, किसी बात को लेके आप बिल्कुल श्योर हो, सर्टन हो। देखो क्या होता है कि मान लो मैं मोहन की बात कर रहा हूँ और मोहन खुद ही सर्टन है, मतलब मुझे नहीं लगता, मोहन को खुद को लगता, मोहन की खुद की फीलिंग्स है, फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, सेम पर्सन, उसकी खुद की फीलिंग्स है। अगर उसको खुद को लगता है कि वो श्योर है या वो सर्टन है, ठीक है, तो आता है ऑफ प्लस V1 ing जेरेंड लगाते हैं, ठीक है। और जब पर्सन को नहीं लगता, दूसरों को लगता, मुझे लगता है, मतलब मोहन की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मोहन जो है वो श्योर है या मोहन बिल्कुल सर्टन है कि इस बार कोई काम कर देगा। मोहन को नहीं लगता, मुझे लगता है, दूसरों को लगता है, पर्सन को नहीं लग रहा, तो इन्फिनेटिव आता है। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए हो तो एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल देखो, शी फेल्ट सर्टन। अब ये लड़की इसको खुद ही महसूस हो रहा था सर्टन, मतलब अब मुझे नहीं लग रहा, ये लड़की है, ठीक है, और इस लड़की को खुद ही फील हो रहा है और ये खुद ही सर्टन फील कर रही है। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ दिस गर्ल, इसी की फीलिंग्स है, इसी को लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सर्टन के बाद आएगा ऑफ, उसके बाद जेरेंड। शी इज सर्टन ऑफ विनिंग द रेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाओ, आई फील। अब मुझे लग रहा है, लड़की को नहीं लग रहा, ठीक है ना। यही फ़र्क है, जब सेम पर्सन की बात हो रही है, सेम पर्सन की फीलिंग्स की बात हो रही है, तो ऑफ आता है, जेरेंड आता है, ठीक है। लेकिन जब दूसरों की फीलिंग्स की बात हो रही है, सेम पर्सन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, उसके सेम पर्सन की फीलिंग्स की बात नहीं हो रही, तो इन्फिनेटिव आता है। आई फील शी इज सर्टन टू विन दी रेस। देख रहे हो, यहाँ पे मैंने विनिंग दी रेस करा और यहाँ पे करा टू विन, इन्फिनेटिव यूज़ किया, टू इन्फिनेटिव यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आओ, दोनों के साथ सेम है, श्योर हो या सर्टन, सेम कहानी रहेगी। जैकलिन सेज शी इज श्योर ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। अब जैकलिन लड़की है और लड़की कह रही है, लड़की ही बोल रही है कि मैं श्योर हूँ, ठीक है ना। तो ये जो शी है ये जैकलिन है, जैकलिन ही बोल रही है, तो फीलिंग तो इसी की है, इसी को लग रहा है, ठीक है ना, इसी को लग रहा है कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर देगी। तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द सेम पर्सन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर और द अदर पीपल, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द सेम पर्सन। फिर हम ऑफ प्लस जेरेंड यूज़ करते हैं। जैकलिन सेज शी इज़ श्योर ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखो, ही इज़ श्योर टू गेट नर्वस, आई नो हिम वेरी वेल। अब देखो ये जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो लड़का है ये बिल्कुल श्योर है कि वो नर्वस हो जाएगा, आई नो हिम वेरी वेल। अब ऐसा मुझे लग रहा है, इसको नहीं लगता ऐसा, इस ही को नहीं लगता, ये कोई भी लड़का है जो इसको नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी फीलिंग्स की बात हो रही है, तब टू इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। अगर आप ये छोटी सी बात समझ गए हो, इतनी सी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए और उसको आपको सॉल्व करना है। दे आर सर्टन डैश सक्सेसफुल, एवरीबडी फील्स सो। भाई ये जो बंदे हैं ये बिल्कुल श्योर है, सर्टन है कि ये सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, और एवरीबडी फील्स सो, सबको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आपको भरना है ऑफ प्लस बीइंग या टू प्लस बी, जैसा भी आपको ठीक लगे। कमेंट करो, अगर आप सीख गए हो तो आंसर करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।